काशी से चला जानिबे मिथिरा बादल, बर्क के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, सावलेपन पे गजब धज है बसंती शाल की, जी में है कह बैठे तो जय हो कन्हैया लाल की। सच बता ऐ मेरी जबना क्या वही जबना है तो, सच बता ऐ मेरी जबना क्या वही जबना है तो, सच बताए मेरी जबना क्या वही जबना है तो, कृष्ण बंसी का ये एक बहता हुआ नगमा है तो, काम क्रोध और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास, छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। यौम जमहूरी समाज की तरफ से मुसलमानों को कैसा भाईचारा मिला, ये दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। ताज़ा माहौल है, जल्दी से निकाल रहा हूँ, इसके बाद जवान तक पहुँचने वाला हूँ। आप साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा मुसलमानों की कुर्बानी बहुत ज़्यादा है इस मुल्क को आज़ाद करने में। मुसलमानों को मैं किस मुंह से कहूँगा तुम पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा है। जिस वक्त हिंदू समाज सो रहा था उस वक्त मुसलमान जाग रहा था। मैं किस मुंह से कहूँ मुसलमान को कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज़ादी उसकी कुर्बानी से, उसको कैसे कह सकता हूँ कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि मुसलमान बादशाह जब इस मुल्क में हुकूमत करते थे तो मुल्क ज़्यादा खुशहाल था। इतना खुशहाल था, इतना खुशहाल था, जितना खुशहाल ईरान था उससे ज़्यादा खुशहाल हिंदुस्तान था। मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान बादशाह जब हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान माला माल था, और जब अंग्रेज़ आया तो हिंदुस्तान कंगाल हो गया। तीसरी बात याद रखिए, एक गैर मुस्लिम है, उनका नाम है डॉक्टर ताराचंद। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का इतना वफादार है, इतना वफादार है, इतना वफादार है कि बाहर की ज़बान मुसलमान की अरबी फ़ारसी थी, मुसलमानों ने अरबी फ़ारसी को छोड़ दिया। मुल्क की ज़बान हिंदी और उर्दू है, हिंदी उर्दू दोनों इस्तेमाल करने लगा। मुसलमानों ने बाहर की ज़बान छोड़ दिया, मुल्क की ज़बान को पकड़ लिया, इतना वफादार है। मुरारजी भाई देसाई थे, उन्होंने सोमनाथ के पास मंदिर थी, मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी। मुसलमानों से कहा कि एक मुअज्जिन दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा। एक इमाम दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारते हैं, मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। राजा जनक, आपने सुना होगा कि सीता जी किसकी बेटी थी? राजा जनक की बेटी थी। राजा जनक के दौर की एक मस्जिद थी, उसको गैर मुस्लिमों ने तोड़ दिया। हिंदू राजा के पास मुकदमा आया, उन्होंने मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने वाले को सजा दी और 1 लाख बालोतरा गुजराती सिक्के जुर्माना में दिया कि जाओ तुम मस्जिद बनाओ, जाओ तुम मीनारा तामीर करो। ये हो नहीं सकता कि जिस राजा की हुकूमत में हिंदू मुसलमान भाई बनकर के जिंदगी गुजारें, वहां मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। इंशाअल्लाह मस्जिद टूटने पर गम होगा, नमाज छूटने पर गम नहीं होगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर दोस्त
मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधो नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। तब तक सुंदर मादी को यहाँ बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी तुलसी वचन सती या सच होवी, तुलसी वचन सती या सच होवी। यौम जमहूरिया के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह 3 मिनट में निकल जाएगा। इतनी जल्दी निकल गया मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जो जिस हाल में उसी हाल में सुन रहा है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगा दे, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर 2 बार हमला किया। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर सबुक्तगी पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों बार बादशाह मुसलमान ने माफ कर दिया। क्यों? मेरा भाई है। हमला किया तो क्या हुआ, मेरा भाई है, ये जिंदगी भर गलती करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। राजा आनंद पाल ने 2 बार हमला किया। किस बादशाह के ऊपर? महमूद गजनवी के ऊपर। महमूद गजनवी ने दोनों बार माफ कर दिया, मेरा भाई है, जिंदगी भर हमला करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ करता रहूंगा। औरंगजेब बादशाह ने माफ कर दिया किसको? शिवाजी को। शिवाजी को 10 साल का टाइम दिया कि 10 साल जंग छोड़ दो, मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो बाज नहीं आए, दोबारा हमला कर लिया। गिरफ्तार भी वो लोगों ने कहा कत्ल कर दीजिए, कहा कौम का बड़ा आदमी है, मेरे नबी ने कौम के बड़े आदमी की इज्जत करने के लिए कहा है, मैं इनको कत्ल नहीं कर सकता, मेरा भाई है, आज नहीं समझा तो कल समझेगा, लेकिन मैं जान नहीं ले सकता। टीपू सुल्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर दिया। टीपू सुल्तान मुसलमान होकर के हिंदू समाज को 156 मंदिर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, उसमें लिखा महाकाली मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, बालाजी मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया, जैन मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, गुरुद्वारा राम राय देहरादून में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया। और क्यों दिया? कि तुमको मैं मंदिर दे रहा हूं, गुरुद्वारा दे रहा हूं, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे खानदान में हुकूमत बाकी रहे। तीसरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? कि आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे। कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो जहन्नम की आग है और ये दोनों जहन्नमी हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है ये दोनों अल्लाह के वली हों और वो इश्क और मोहब्बत की आग है, जो मोहब्बत में डूबा हुआ है वो आग के अंदर है, और जो मोहब्बत में डूबा हुआ नहीं वो आग के किनारे है। राम जी को, कृष्ण जी को नाम लेकर के बुरा भला मत कहना। हो सकता है अपने दौर में यही हक की आवाज बुलंद करने के लिए भेजे गए हों। इंशाअल्लाह सामने दुआ देंगे, पीछे बद्दुआ देंगे, हाथ उठाइए। खैर, यहाँ आकर के बहुत सारे लोग डिस ब्रेक मारे हैं, कुछ लोग फिसल गए हैं। खैर, वो बस्ती के दामाद होंगे। यौम जमहूरिया के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कबूलियत की घड़ी में हम लोग दुआ कीजिए, अल्लाह हिंदू मुसलमान को भाईचारा नसीब फरमाए। बस जवानों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान शराब क्यों पीता है? शराब 5 वजह से पी रहा है। पहली वजह यह है कि बाप दादा को देखा पीते हुए, तो जो बाप दादा करेंगे वही काम करेंगे हम। अगर बाप दादा शराब पीते थे तो हम भी शराब पिएंगे। बाप दादा को देख करके शराब पी रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786। दूसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? माहौल से बिगड़ गया, गलत माहौल में उठता बैठता था, माहौल से बिगड़ गया इसलिए शराब पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? थक गया काम करते करते, थकावट को दूर करने के लिए शराब पी रहा है।
चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान शराब क्यों पी रहा है? सुकून के लिए, ताकि सुकून मिलेगा। जब तक नशा था सुकून था, जैसे ही नशा टूटा ट्रेन की पट्टी से जाकर के कट गया, जीना हराम है। सुकून के लिए शराब पी रहा है। और पांचवी वजह शराब क्यों पी रहा है? गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, खुद पीता नहीं था, उन लोगों ने पिलाना शुरू किया, पीने की आदत हो गई। जानते हैं शराब पीने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 1900